आज हम लोग फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर है। और जैसा कि हम जानते हैं फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे मैथमेटिक्स में, क्योंकि ये फाउंडेशन स्टोन है और इसका यूज़ ऑलमोस्ट हर चैप्टर में होता है और डिफरेंशियल इंटीग्रल सब में तो इसका यूज़ है ही। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फंक्शन है क्या। तो फंक्शन को पहले हम लोग इस फंक्शन को हम लोग मैप और मैपिंग भी बोलते हैं फंक्शन को। और जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, मान लो कि a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब a और b के बीच अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट अवेलेबल हैं। तो फंक्शन f फ्रॉम a to b is a rule which associates elements of A to elements of B such that दो एम्प्टी सेट हैं A और B, और A के जो एलिमेंट हैं वो कुछ सर्टेन रूल है जिसके हिसाब से B के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तब उसको बोलेंगे फंक्शन। तो वो रूल क्या क्या है? पहला रूल है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A शुड बी related to any element of B। सारे के सारे जो A के एलिमेंट हैं वो यूज़ होने चाहिए, वो किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े हुए होने चाहिए। दूसरा क्या है कि एलिमेंट जो A के हैं उसका यूनिक इमेज होना चाहिए B में। यूनिक इमेज का मतलब क्या है कि एक जो A का कोई एलिमेंट है उसका एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, मतलब वो एक से ज़्यादा एलिमेंट जो B के हैं उससे रिलेटेड नहीं होने चाहिए, वो एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो एवरी एलिमेंट of A should have unique image in B। अब देखो ये क्या है कि इसका मैं थोड़ा सा ये बना के देखता हूँ, एक डायग्राम बना के। ये A है और ये B है। अब क्या है, मान लो कि ये A B C है और ये 1 2 3 4 है। तो बोल रहा है कि सारे के सारे A के एलिमेंट यूज़ होने चाहिए, तो यूज़ कर लिया हमने। B के एलिमेंट यूज़ है नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला क्राइटेरिया हो गया, सारे यूज़ हो गए। और दूसरा क्या है कि सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब क्या है, इसका मतलब मैं लिख देता हूँ, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ A कैन हैव वन इमेज, but any element
ऑफ ए कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज। एक से ज़्यादा एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट ए का उसका एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकता है। तो ये हो गया। अब देखो कि ये बोलेगा ये फंक्शन है कि नहीं, नॉन एम्प्टी सेट है। दूसरा क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, इसका सारे के सारे एलिमेंट यूज़ हो गए, और ए का यूनिक इमेज 1 है, ए का दूसरा कोई इमेज नहीं है, बी का इमेज 1 है और सी का इमेज 2 है। तो इसीलिए इट्स अ फंक्शन। और इसको दिखाते कैसे हैं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। इसको लिखते कैसे हैं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो अब देखो एक चीज़, रिलेशन जो है, रिलेशन जो चैप्टर हमने पढ़ा, तो फंक्शन भी क्या है कि बोल सकते हैं कि स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। रिलेशन तो हम जानते हैं कि ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कैसे भी रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन उस रिलेशन में कुछ सर्टेन कंडीशन आ गए तभी वो फंक्शन बनेगा। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं कि रिलेशन जो होता है, फंक्शन जो होता है, वो स्पेशल रिलेशन होता है, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन से दैट function is special kind of relation। ये हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब जैसे हमने क्या ऐसे लिखा था A और B, मान लो ये A B C है, ये 1 2 3 4 है, कुछ ऐसा दिया था हमने, ऐसा। तो ये जो रिलेटेड एलिमेंट्स ए के जो एलिमेंट हैं, तो अगर ए बिलोंग टू ए है, मतलब ये ए सब है, ये सब, तो ए को बोलते हैं हम लोग प्री इमेज। ये इमेज है और ये प्री इमेज है। तो ए इज कॉल्ड एज प्री इमेज ऑफ f, फंक्शन का प्री इमेज हुआ। और b जो है, अगर b एलिमेंट ऑफ b है, तो b इज कॉल्ड f इमेज, मतलब इमेज ऑफ फंक्शन, ऐसा बोल सकते हैं, f इमेज ऑफ फंक्शन। ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। ये देखो, डोमेन और रेंज जो है नेक्स्ट लेक्चर में एक थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। ये डोमेन और रेंज जो है बहुत थोड़ा सा अच्छा खासा लेक्चर लेता है, इसीलिए वो डोमेन रेंज हम ढंग से पढ़ेंगे। अभी क्या है, ये जो रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ ए है, इसको बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया, रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ये क्या क्या है, बी सी।
रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ बी जो है उसको बोलते हैं, ये अगर x है तो इसको बोलते हैं fx। तो रिलेटेड रेंज क्या हुआ, इसको हम लोग इलेबोरेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। रेंज क्या हुआ, रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ बी, तो 1 2। और रिलेटेड या अनरिलेटेड सारे के सारे एलिमेंट्स जो बी के हैं उसको बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन हो गया रिलेटेड और अनरिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेंज जो होता है वो कोडोमेन का पार्ट होता है या सबसेट होता है। सबसेट मतलब उसका पार्ट। तो रेंज इज सबसेट, इसको हम लोग सबसेट ऑफसेट सब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई कुछ भी ले लेते हैं ए, जैसे हमने ले लिया -3 -2 0 1, ए ले लिया -3 -2 0 1। और क्या करते हैं, बी ले लेते हैं 0 1 2 4 9, 0 1 2 4 9। मतलब क्या है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। और कोई एक फंक्शन दिया हुआ है जो डिफाइन फंक्शन ए, अच्छा फार्मूला इज एसोसिएटेड बाय रूल, कुछ भी ले लेते हैं fx इक्वल्स एक्स स्क्वायर। बोलेगा क्या ये फंक्शन है, तो देखो f-3 लेते हैं तो कितना आ गया f-3 क्या होगा, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, तो 9 अवेलेबल है। -2 का स्क्वायर 4 अवेलेबल है। तो हम लोग -3 तो -3 स्क्वायर 9, ठीक है, अवेलेबल है। उसको हम लोग मैप से दिखा देंगे ऐसा, ए बी -3 -2 0 1 0 1 2 4 9। -3 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अवेलेबल है। f-2 स्क्वायर दैट इज़ 4, ये भी अवेलेबल है। f0 इक्वल्स 0 स्क्वायर 0, ठीक है, ये भी अवेलेबल है। f1 क्या है, 1 स्क्वायर 1, देखो 1 स्क्वायर 1 अवेलेबल है। और अब देखो कि क्या ये फंक्शन है। अब देख के तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट ए के हैं उनका इमेज अवेलेबल है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये एक फंक्शन हो गया। तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, सारे एलिमेंट ए के जो हैं वो यूज़ हो गए और सबका यूनिक इमेज है बी में। तो क्या बोलेंगे, fx इक्वल्स एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन। हम लोग एक तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट किसी न किसी बी के एलिमेंट से रिलेटेड है और सारे के सारे ए के एलिमेंट का यूनिक इमेज है बी में। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं
कि एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन। एक हम लोग एक तरीके का एग्जाम्पल देखते हैं, इसको हटा देता हूँ। जैसे फंक्शन दिया हुआ है, अच्छा बोलेगा कि कोई भी एक रिलेशन दिया हुआ है f इन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब इस तरफ भी नेचुरल नंबर है, इस तरफ भी नेचुरल नंबर है, ये a और b में। अब कोई एक रूल देख लो, जैसे एफ एक्स इक्वल्स 3x माइनस 4, इट्स अ फंक्शन और नॉट। इधर भी नेचुरल नंबर है, इधर भी नेचुरल नंबर है। अब देखो कि अगर हम यहाँ नेचुरल नंबर 1 रखते हैं तो f1 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 4 दैट इज -1। b में भी तो सिर्फ नेचुरल नंबर अवेलेबल है, आ गया क्या -1, और -1 b में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 किसी भी b के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, मतलब b a का जो एलिमेंट 1 है वो अनरिलेटेड रह गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। 1 इज अनरिलेटेड, सो एफ एक्स इक्वल्स 3x माइनस 4 इज नॉट अ फंक्शन। अब देखो कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे दिया हुआ है हमारा, देखो एक कुछ पहले सिंपल एक दो क्वेश्चन देख लो। मान लो a दिया हुआ है 1 2 3 4 -2 -3 ऐसा कुछ दिया हुआ है, इतने सारे मतलब -2 -3 ये ले लिया, और b ले लिया 3 4 5 7 -3 -5 कुछ ऐसा ले लिया। अब बोल रहा है कि कुछ दिया हुआ है जो दोनों आपस में जो रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, वो कैसे जुड़े हुए हैं, पेयर से, पेयर के रूप में हम लोग दिखाते हैं। जैसे ये हो गया a और ये हो गया b, बाकी सबको हम लोग ऐसे ही ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। -3 और 3 4 5 7 -5। f1 दिया हुआ है कि 1 3 है, 2 5 है, 3 7 है, -2 4 है, और -3 3 है। तो बोलेगा f1 क्या फंक्शन है, तो तुम देख लो 1 रिलेटेड है 3 से, 2 रिलेटेड है 5 से, 3 रिलेटेड है 7 से, -2 रिलेटेड है 4 से, -3 रिलेटेड है 3 से। देखो a के सारे एलिमेंट यूज़ हो गए और सब का यूनिक इमेज है b में, और ये क्या है, मान लो ये f1 है, तो क्या लिखेंगे, f1 इज अ फंक्शन। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। f2 दिया हुआ है 1 3 2 3 3 3 -2 4 और -3 4 ऐसा कुछ दिया हुआ है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि सारे यूज़ हो गए, 1 2 3 -2 -3 सारे यूज़ हो गए। किसी भी ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है जो फर्स्ट प्लेस पे 2 बार है या 2 से ज़्यादा बार है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बार है, इसका मतलब एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज आ रहा है, तब फंक्शन नहीं होगा। तो देखो 1 एक ही बार है, 2 एक ही बार है, 3 एक ही बार है, -2 एक ही बार है, -3 एक ही बार है। मतलब क्या है,
1 2 3 -2 -3 3 4 5 7 -5। 1 का 3 है, 2 का 3 है, 3 का 3 है, -2 का 4 है और -3 का 4 है। तो फंक्शन है, इसमें खाली रह गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये f2 है, तो f2 इज अ फंक्शन। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं। f3 दिया हुआ है 1 4 2 5 -2 4 2 7 और -3 -5, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब देखो कि 1 का तो 4 हो गया, ठीक है। 2 देखो 2 एक से ज़्यादा जगह पर अवेलेबल है, मतलब 2 के एक से ज़्यादा इमेज आ गए, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। एलिमेंट ऑफ ए टू as a element of A has 2 images, so f3 is not a function। समझ गए ये? अब देखो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं। डायग्रामेटिकली मतलब क्या हुआ कि हम लोग डायरेक्ट डायग्राम बना के पता कर सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं। जैसे देखो ऐसा दिया हुआ है a to b। अब हम लोग देखते हैं, और दिया हुआ है f(x = x²। तो a to b जो दिया हुआ है, यहाँ कुछ तुम ये ले लो, रियल नंबर टू रियल नंबर, ऐसा कुछ, मतलब इधर भी रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर है। ये बोलेगा फंक्शन है कि नहीं। तो देखो f(x = x²) जो है, डायग्राम हम लोग कोई भी चीज़ का डायग्राम बनाना हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, सारे डायग्राम कवर करेंगे लगभग। तो वो बनाना सीखना होगा। तत्काल हम लोग देख लेते हैं कि जैसे x है y, ये f(x) अभी y लिया, 0 लिया तो 0, -1 1, 1 लिया तो 1, -2 लिया तो 4, 2 लिया तो 4, 0 का 0, -1 का 1, 1 का 1, -2 का 4, 2 का 4, ऐसा आ गया। तो ध्यान देना कि रूल क्या है, इसको स्टिक डायग्राम टेस्ट भी बोलते हैं, कि अगर कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल अगर हमने खींचा और अगर वो कर्व को एक ही जगह पे कट कर रहा है तो फंक्शन होगा। एक जगह पे कट करने का मतलब क्या है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है, मतलब एक प्री इमेज का एक ही इमेज, यूनिक इमेज आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, इफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस cuts the curve at only one point, then it's a function। अब देखो कुछ ये अगर समझ गए तो एक दो कर्व के रूप में फटाफट देख लेते हैं। जैसे देखो x = y², ऐसा कुछ दिया हुआ है।
या इसको ऐसे भी लिख सकते हो f(x) इक्वल्स रूट अंडर x, और ये दिया हुआ है रियल टू रियल, ऐसा कुछ। तुम ये देखो कि जब कर्व बनाओगे ये x इक्वल्स वाई स्क्वायर का, तो पहले तो बता देता हूँ ऐसा कर्व होता है, ये हम लोग सीखेंगे तो पता चलेगा। अब देखो एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कट कर रहा है कि तुम अगर लेट x इक्वल्स 4, तो f(x) क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2, मतलब 4 के 2 इमेज आ गए, एक से ज़्यादा इमेज आ गए, इसीलिए क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस cuts the curve at 2 points, so not a function। तो इस टेस्ट को बोलते हैं हम लोग, ये जो टेस्ट करते हैं इसको बोलते हैं स्टिक डायग्राम टेस्ट। दिस टेस्ट इज कॉल्ड स्टिक डायग्राम टेस्ट। अब देखो इस तरह तो हम लोग कोई भी अब बता सकते हैं, जैसे कोई सर्कल दे दिया या कुछ दे दिया, तो सर्कल को तो देखने से ही पता चल रहा है कि अगर सर्कल है तो देखो कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस खींचा तो एक से ज़्यादा जगह पे कट करेगा। तो इस तरह का जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 4, ये सर्कल का इक्वेशन है। क्यों है सर्कल का इक्वेशन, ये भी हम लोगों को पढ़ना है। इसको सर्कल का इक्वेशन कैसे पहचान गए हम लोग, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इट्स नॉट अ फंक्शन। तो इस तरह कोई भी कर्व देगा तो हम लोग पता लगा सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं, अब देखो जैसे x स्क्वायर, तुम कुछ एक एग्जाम्पल ले लो अलग टाइप का। a इक्वल्स कुछ हम लोग लेते हैं -4 -3 1 2 3 -4 -3 1 2 3, ऐसा कुछ लिया। और हम लोग ले लेते हैं f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू, ये दिया हुआ है z मतलब इंटीजर्स, a के जितने भी एलिमेंट हैं और b में जो a का तो कुछ डिफाइंड एलिमेंट है जो दिया हुआ है, और b के जो कोडोमेन है वो इंटीजर्स दिया हुआ है। अब हम लोग कोई भी एक फार्मूला ले लेते हैं, पूछते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो फार्मूला हम लोग ले लेते हैं, सपोज f(x) इक्वल्स x² - 4। तो अब सोच के देखो इसका बोलेगा, ये फंक्शन है दे दिया, मान लो बोलेगा रेंज ऑफ f(x) एक चीज़, और दूसरा प्री इमेज ऑफ 3 5 दूसरा दे दिया। ये एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है ऑफ 3 5। रेंज तो हम लोग फटाफट बता सकते हैं, पुट करते चलेंगे। f -4 -4 स्क्वायर -4 दैट इज़ 12, f -3 इक्वल्स -3 स्क्वायर -4 5, f1 1 स्क्वायर -4 दैट इज़ -3, f2 2 स्क्वायर -4 दैट इज़ 0, f3 3 स्क्वायर -4 दैट इज़ 5। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा रेंज। अब हम लोग देखते हैं कि ये खूब पूछता है प्री इमेज कैसे निकालते हैं। तो प्री
इमेज ऑफ 3, 5 हमें निकालना है। तो पहले देखो ये जो दिया हुआ है 3, 5 प्री इमेज ऑफ 3, 5 मतलब ये 3 और 5 क्या है, इमेज है। इमेज मतलब क्या है, fx है। तो fx की जगह पर फॉर fx इक्वल्स 3 हम लोग पुट कर लिए। तो देखो 3 इक्वल्स x² माइनस 4, तो x² इक्वल्स 7, x इक्वल्स √7, x इक्वल्स √7 हो गया। तो √7 है इसमें, नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, देयर इज नो प्री इमेज फॉर 3। अब एक 5 का देख लेते हैं, 5 का प्री इमेज है कि नहीं। यहाँ fx की जगह पर 5 पुट कर लिया, x² माइनस 4, x² इक्वल्स 9, x इक्वल्स 9 का रूट प्लस माइनस 3। देखो x a दिया हुआ था, 3 भी अवेलेबल था, अभी तो हटा दिया। a में 3 भी अवेलेबल था, -3 भी अवेलेबल था, इसीलिए क्या है +3 and -3 are the elements of A. So pre-image of 5 is 3 and -3। ये हो गया 3 and -3। अब देखो यहाँ तक हम लोग अगर समझ गए, तो अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, वो क्या है, इक्वल फंक्शन। दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं, ये हम लोग देखते हैं। अब देखो इक्वल फंक्शन, दो फंक्शन तब इक्वल होंगे, टू फंक्शन आर इक्वल इफ पहला देयर डोमेन्स आर इक्वल, उनका डोमेन इक्वल हो। दूसरा देयर को डोमेन्स आर इक्वल। दूसरा हो गया जो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जनरली तुमको मिलेगा, अवेलेबल रहेगा। और तीसरा क्या है कि fx इक्वल्स gx फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू कॉमन डोमेन। मतलब क्या है, fx इक्वल्स gx होना चाहिए। और इफ फंक्शंस आर इक्वल then it is denoted as f equals g। ऐसे हम लोग दिखाते हैं। देखो अब इसका हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल लेके समझते हैं। कोई ऐसा फंक्शन ले लो जैसे a इक्वल्स 2, 3 है और b इक्वल्स कुछ जैसे हम लोग लेते हैं गिवन a इक्वल्स 2, 3 और b इक्वल्स 7, 12 कुछ ले लिया हमने।
और एफ एक्स लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 और g इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b और जी एक्स इक्वल्स कुछ तुम ले लो जो पता चल जाए 4x माइनस 1। अब देखो ध्यान देना है, दोनों में डोमेन इक्वल है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। दोनों का को डोमेन इक्वल है, b है, वो भी फुलफिल हो गया। f एंड g हैव कॉमन डोमेन एंड, ये कॉमन मत लिखो, सेम डोमेन एंड सेम कोडोमेन एज ए एंड बी, ये तो फुलफिल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या एफ एक्स और जी एक्स सेम है, जो हमें डोमेन दिया हुआ है उसके लिए क्या एफ एक्स और जी एक्स सेम है। तो एफ एक्स क्या है 2 3, f2 लिया हमने तो 2 स्क्वायर प्लस 3 7, ठीक है। f3 लिया हमने 3 स्क्वायर प्लस 3 12, f2 f3 आ गया। अब देखते हैं कि f2 जो है वो क्या g2 है, f3 जो है क्या वो g3 है, ये देखना है हमें। g2 क्या है इसमें पुट करेंगे 4 × 2 - 1 दैट इज 7 और g क्या है g3 4 × 3 - 1 4 × 3 - 1 तो क्या हो गया ये 11। तो f2 तो से f2 = g2 था, लेकिन f3 = g3 नहीं है, तो क्या हो गया, दोनों इक्वल फंक्शन नहीं होंगे। f2 = g2 बट f3 is not equal to g3, so f is not equal to g, दोनों इक्वल फंक्शन नहीं है। एक हम लोग बहुत बढ़िया एग्जांपल लेके समझते हैं, ये देख लेना 4x - 1, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। कोई दिया हुआ है एक f इक्वल्स, देखो f इज रियल नंबर -3f, कोई भी दिया हुआ f इज सच दैट रियल नंबर -3 टू रियल नंबर, मतलब डोमेन रियल नंबर -3 है और को डोमेन ये है। और एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है x² - 9/x - 3, ये दिया हुआ है। और gx देख लेते हैं, gx क्या है, g इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल और gx = x + 3। देखो अब क्या है, तुम्हें देखने से क्या पता चलेगा कि हमारा f(x) gx देखने से पता चलेगा सेम है। f(x) क्या है, ये इसलिए दिया डोमेन रियल नंबर -3 क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 नहीं रख सकते क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x² - 9/x - 3, x + 3 × x - 3/x - 3, x + 3। तुम्हें तो देखने से पता चल रहा होगा कि को डोमेन तो सेम है, f(x) जो है वो gx के इक्वल आ गया, तो इक्वल फंक्शन है। लेकिन अब ध्यान देना है कि क्या डोमेन भी सेम था।
देखो इसमें डोमेन में रियल नंबर नहीं ले सकते f में, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में नहीं ले सकते। तो fx इक्वल्स gx तो है, को डोमेन इक्वल है, बट डोमेन इज नॉट इक्वल, सो f इज नॉट इक्वल टू g। ऐसे पता करते हैं। और एक चीज़ अब देख लेते हैं, देखो इन्वर्स थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन इन्वर्स फंक्शन हम लोग एक अलग से, इन्वर्स फंक्शन अच्छा खासा है, उसके लिए एक अलग लेक्चर रहेगा, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया थोड़ा सा देता हूँ, छोटे एग्जाम्पल जो उसमें आते हैं उसका। अभी ब्रीफ आइडिया क्या है कि मान लो ये फंक्शन दिया हुआ है 1 2 3 ABC, ऐसा दिया हुआ है, ये फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन ये, लेकिन समझ लो इन्वर्स फंक्शन हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ये ऐसे ही बता रहा हूँ, ये ऐसा दिया हुआ है, ये फंक्शन है। तो f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, और फंक्शन क्या हो गया 1a, f इक्वल्स 1a 2b और 3c। ये इन्वर्स क्या होता है, f इन्वर्स कि इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो f इन्वर्स हो जाएगा a1, उल्टा हो जाता है, डोमेन रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है f इन्वर्स में, b2 और c3। मतलब क्या हो गया, a b c, ये 1 2 3 आ गया, और ये बन गया हमारा f इन्वर्स। अब देखो ये जब पढ़ेंगे हम लोग इलेबोरेट करेंगे, ये तो मैंने तुम्हें दे दिया इस तरह का साधारण प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे 1 और 2 सिर्फ a से जुड़ा होता, तो इधर a किससे जुड़ जाता, 1 2 से, मतलब 1 2 a का कितना हो जाता, यूनिक इमेज नहीं हो जाता, 1 2 2 इमेज हो जाते, तो फंक्शन ही नहीं रहता, इसका इन्वर्स फंक्शन तब निकाल ही नहीं सकते थे। तो इसीलिए मैंने अभी सिंपल प्रॉब्लम दिया जिसका मैं बता पाऊँ, इसको मैं अलग से बताऊँगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें तो समझ गए कि f का डोमेन है 1 2 3 और रेंज है ABC, तो f इन्वर्स का डोमेन हो गया ABC, उल्टा हो गया, और रेंज हो गया 1 2 3। अब देखो इसका देखते हैं हम लोग इन्वर्स ऑफ f में एक एग्जांपल लेते हैं। मेन है देखो कि सारे के सारे का समझने की कोशिश करना है कि कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कंसेप्ट डेवलप करना है। तो f इज ए फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, और fx है x² + 3। बोलेगा कि f इन्वर्स 3 बताओ। इधर भी रियल नंबर में सारे नंबर हैं, 3 4 5 सब है, इधर भी 4 है, बहुत सारे नंबर हैं, रियल नंबर सारे। तो 3 का बोल रहा है f इन्वर्स 3, मतलब 3 का प्री इमेज कौन सा होगा, उल्टा। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं, f इन्वर्स 3 इक्वल्स x, f इन्वर्स 3 मतलब 3 का जो प्री इमेज है, सपोज कि वो x है, तो f(x) इक्वल्स क्या हो गया 3, f(x) का वैल्यू पुट कर लो, x² + 3 इक्वल्स 3, x² इक्वल्स 0। तो कुछ थोड़ा सा अच्छा लेना चाहिए था, 2 ले लो, जो कि तुम्हें लगे कि नहीं, चलो ठीक है। x तो क्या हो गया, x इक्वल्स 0, तो मतलब f इन्वर्स 3 का f इन्वर्स 3 कितना हो गया 0। सो
एफ इनवर्स 3 इज 0। कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें इन्वर्स ना पता चले। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स 2। मान लो कि एफ इनवर्स 2 निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? एफ इनवर्स 2 अगर निकालना है तो हमने लिखा एफ इनवर्स 2 इक्वल्स एक्स, एफ एक्स इक्वल्स 2, एफ एक्स का वैल्यू रख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स 2, एक्स स्क्वायर इक्वल्स -1। ये हो नहीं सकता, इसीलिए क्या है, देयर एफ इनवर्स 2 इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, मान लो कि एफ इनवर्स कुछ ऐसा लेते हैं, सपोज इसी में दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ एफ इनवर्स 19 बताओ क्या होगा। तो एफ इनवर्स 19 अगर लेना है तो क्या हो गया, एफ इनवर्स 19 इक्वल्स एक्स, तो एफ एक्स इक्वल्स 19, एफ एक्स रख लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स 19, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 16, एक्स इक्वल्स ±4। तो एफ इनवर्स 19 क्या हो गया, +4 भी हो गया और -4 भी हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग जो सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे, ब्रीफ आइडिया थोड़ा सा लेंगे डोमेन रेंज का, और उसके बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है जिसमें सारे आते हैं, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, उसका डोमेन, उसका रेंज, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये सब सारे हम लोग करेंगे। और उसके बाद हम लोग तब हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज वो पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू।